राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 जून को एनकाउंटर हुआ मगर अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब इस एनकाउंटर के बहाने आनंदपाल की जाति का समाज भी सामने आ गया है। आनंदपाल के गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आनंदपाल की कहानी सामान्य नहीं है। जानने के लिए जातिगत और राजनीतिक संरक्षण के कई पन्ने पलटने होंगे। हर्षा कुमारी सिंह ने एक लंबी रिपोर्ट तैयार की है। आनंदपाल राजस्थान का इनामी गैंगस्टर, जिसके खिलाफ पुलिस के मुताबिक 37 केस दर्ज थे, जिसमें से 6 हत्या के थे। अमावस्या की रात 24 जून शनिवार को आनंदपाल को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। वो चूरू जिले में मालासर गांव में एक श्रवण सिंह के घर छुपा हुआ था। आनंदपाल पे 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल के चूरू में छिपे होने की सूचना उन्हें तब मिली जब उन्होंने उसके 2 भाई गुड्डू और विक्की को हरियाणा से ढूंढ निकाला। अधिकारियों और जवानों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए राज्य के कुख्यात 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी आनंदपाल सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने उसके द्वारा पुलिस पर गोली चलाए जाने पर प्रतिकार किया तथा एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी मृत्यु हुई। पुलिस आनंदपाल को 2015 से ढूंढ रही थी, जब से वे पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। नागौर से वापस अजमेर जेल लौटते वक्त आनंदपाल को ले जा रही पुलिस टीम पे 2 एसयूवी में सवार लोगों ने हमला किया। पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही आनंदपाल ने पुलिस को बेहोशी की दवा मिलाकर मिठाई खिला दी थी। आनंदपाल भाग निकला, तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। पुलिस का दावा है कि जब आनंदपाल को पकड़ा तो वो चूरू के मालासर गांव पहुंची। तब आनंदपाल ने उन पे AK-47 से 100 गोलियां बरसाई। एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, कर रहे नहीं किया। और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। अगर कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हम डेड बॉडी को अपराधी नहीं मानते हैं। डेड बॉडी हो जाने के बाद बहुत सम्मान से उसका दाह संस्कार हो, इसके पक्ष में हम भी हैं। परिजन सीबीआई जांच की मांग करें। वो जिसकी चाहे जाए, जो सीबीआई जांच कराना चाहे, जो उनकी मर्जी है, फरमान जारी करना चाहे तो कर दे, जेल भेजना चाहे तो भेज दें। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है कि जो काम हमारी पुलिस ने जिस बहादुरी के साथ किया है और जिस समय की आवश्यकता के अनुसार किया है। लेकिन घटना के 10 दिन बाद भी आनंदपाल के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी मांग है कि मामले में सीबीआई जांच हो और आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक वो ये भी चाहते हैं कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। मेरे पापा के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मेरे पापा के जो हत्या का प्रयास किया गया था बीकानेर जेल में, उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आनंदपाल के साथ उसका रामना राजपूत समाज भी जुड़ा है। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और पुलिस पे पथराव भी। आनंदपाल के पैतृक गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ इंटरनेट की सेवाओं पे भी रोक लगा दी गई है। राज्य में जगह जगह राजपूत समाज ने प्रदर्शन भी किया है। इसमें सरकार की जो छवि है उस पर भी आंच आ रही है, तो सरकार अपनी छवि को भी उज्जवल करे और हमारे अंदर जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं उन भ्रांतियों को दूर करे। इसके लिए जो ये आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन आनंदपाल अपने आप में इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? 44 साल के आनंदपाल ने बीएड डिग्री हासिल की थी, लेकिन टीचर बनने की इच्छा रखने वाला आखिरकार गैंगस्टर कैसे बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बताते हैं कि शुरुआत में आनंदपाल बलबीर बनोड़ा की गैंग में शामिल हुआ, जिसकी दुश्मनी राजू ठेठ के गैंग के साथ थी। अवैध शराब का धंधा और राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। जातिगत राजनीति, राजपूत और जाट समुदाय में दुश्मनी के चलते भी आनंदपाल कुख्यात होने लगा। आनंदपाल 2006 से अपराध जगत में शामिल हुआ। 2006 में उस पर आरोप है कि उसने राजस्थान की डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या की। इसके बाद सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी अंजाम देने का आरोप आनंदपाल पे है। गोदारा और फोगावट की हत्या करने का मामला समय समय पर विधानसभा में भी गूंजता रहा है।
लेकिन 2011 के बाद आनंद पाल ने अपराध का तरीका बदल दिया। युवकों को अपने गैंग में शामिल किया। पुलिस के पकड़े जाने के बावजूद वो गैंग जेल से चलाता रहा। जमीन पे कब्जा करना, फिरौती मांगना, ऐसे धंधे आनंद पाल जेल से ही चलाता था। लेकिन उसके फरार होने के बाद पुलिस उसके पीछे लग गई। एक एक करके पुलिस ने उसके साथियों को पकड़ा। आखिरकार वो आनंद पाल तक जा पहुंची। लेकिन मौत के बाद भी आनंद पाल को लेकर राजस्थान में राजनीतिक बवाल थमता नहीं दिख रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पुलिस के मुताबिक आनंद पाल के चुरू में छिपे होने की सूचना उन्हें तब मिली जब उन्होंने उसके 2 भाई गुड्डू और विक्की को हरियाणा से ढूंढ निकाला। अधिकारियों और जवानों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए राज्य के कुख्यात 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी आनंद पाल सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने उसके द्वारा पुलिस पर गोली चलाए जाने पर प्रतिकार किया तथा एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी मृत्यु हुई। पुलिस आनंद पाल को 2015 से ढूंढ रही थी, जब से वह पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। नागौर से वापस अजमेर जेल लौटते वक्त आनंद पाल को ले जा रही पुलिस टीम पे 2 एसयूवी में सवार लोगों ने हमला किया। पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाई क्योंकि पहले ही आनंद पाल ने पुलिस को बेहोशी की दवा मिलाकर मिठाई खिला दी थी। आनंद पाल राजस्थान में आनंद पाल एनकाउंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 जून को एनकाउंटर हुआ मगर अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब इस एनकाउंटर के बहाने आनंद पाल की जाति का समाज भी सामने आ गया है। आनंद पाल के गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आनंद पाल की कहानी सामान्य नहीं है। जानने के लिए जातिगत और राजनीतिक संरक्षण के कई पन्ने पलटने होंगे। हर्षा कुमारी सिंह ने एक लंबी रिपोर्ट तैयार की है। आनंद पाल राजस्थान का इनामी गैंगस्टर, जिसके खिलाफ पुलिस के मुताबिक 37 केस दर्ज थे, जिसमें से 6 हत्या के थे। अमावस्या की रात 24 जून शनिवार को आनंद पाल को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। वो चूरू जिले में मालासर गांव में एक श्रवण सिंह के घर छुपा हुआ था। आनंद पाल पे 5 लाख रुपए का इनाम था। भाग निकला, तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। पुलिस का दावा है कि जब आनंद पाल को पकड़ा तो वो चूरू के मालासर गांव पहुंची। तब आनंद पाल ने उन पे AK-47 से 100 गोलियां बरसाई। एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, कर रहे नहीं किया। और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। अगर कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हम डेड बॉडी को अपराधी नहीं मानते हैं। डेड बॉडी हो जाने के बाद बहुत सम्मान से उसका दाह संस्कार हो, इसके पक्ष में हम भी हैं। परिजन सीबीआई जांच की मांग में भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ इंटरनेट की सेवाओं पे भी रोक लगा दी गई है। राज्य में जगह जगह राजपूत समाज ने प्रदर्शन भी किया है। इसमें सरकार की जो छवि है उस पर भी आंच आ रही है, तो सरकार अपनी छवि को भी उज्जवल करे और हमारे अंदर जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं उन भ्रांतियों को दूर करे। इसके लिए जो ये आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन आनंद पाल अपने आप में इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? 44 साल के आनंद पाल ने BEd डिग्री हासिल की थी, लेकिन टीचर बनने की इच्छा रखने वाला आखिरकार गैंगस्टर कैसे बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बताते हैं कि शुरुआत में आनंद पाल बलबीर बनोड़ा की गैंग में शामिल हुआ, जिसकी दुश्मनी राजू ठेठ के गैंग के साथ थी। अवैध शराब का धंधा और राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। वो जिसकी चाहे जाए, जो सीबीआई जांच कराना चाहे, जो उनकी मर्जी है, फरमान जारी करना चाहे तो कर दे, जेल भेजना चाहे तो भेज दे। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है कि जो काम हमारी पुलिस ने जिस बहादुरी के साथ किया है और जिस समय की आवश्यकता के अनुसार किया है। लेकिन घटना के 10 दिन बाद भी आनंद पाल के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी मांग है कि मामले में सीबीआई जांच हो और आनंद पाल के शव का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक वो ये भी चाहते हैं कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। मेरे पापा के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
और मेरे पापा के जो हत्या का प्रयास किया गया था बीकानेर जेल में, उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। आनंदपाल के साथ उसका रामना राजपूत समाज भी जुड़ा है। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और पुलिस पे पथराव भी। आनंदपाल के पैतृक गांव